अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है गज़ल को बहुत आसान तरीके से उसकी तशरीह कैसे कर सकते हैं, उसकी तशरीह करने का तरीका आज हम सीखेंगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब हम किसी काम को करें तो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि वो पेश करें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स लेने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मीर तकी मीर की देखें, यहाँ प्रेजेंटेशन में गज़ल नंबर डालेंगे, आप शेर नंबर, नज़म का उन्वान लिखेंगे कि ये गज़ल है, फिर शायर का नाम मीर तकी मीर लिखेंगे, हवाला शायर देंगे आप। फिर आपने तारुफ शायर में शायर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना होगा। मुश्किल अल्फाज जब आप याद कर लेते हैं ना, तो फिर आपको तशरीह करना आसानी होती है। तशरीह करने में जब आपको मुश्किल अल्फाज आते होंगे और आप ये लिखेंगे भी, और उसके बाद आपने उसका मरकज़ी ख़याल या मफ़हूम ज़रूर याद कर लेना है। अब गज़ल के अंदर कितने अशार होते हैं, 5 या 6 होते होंगे ना, तो उनकी तशरीह करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अब देखिए यहाँ पे एक गज़ल के 5 अशार है ना, और ये मीर तकी मीर की गज़ल है। तो कहीं पे इनके कुछ जो शेर हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, आप यूँ भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर किसी के नोट्स मौजूद हैं तो आप उसमें से भी याद कर सकते हैं। आप तमाम शेर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, या आपके पास कोई गाइड बुक है तो आप उसमें से तमाम तशरीहों को पढ़ लें। सिर्फ याद नहीं करना आपने, और उनमें तशरीह बड़ी भी होती है, ज़्यादा लिखी भी होती है। जब आप तशरीह को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और आप खुद से लिखने की 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोशिश करें एग्ज़ाम से पहले, तो जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि तशरीह काफ़ी बड़ी होती है इसमें, गाइड बुक में भी, और अगर आपके पास कोई नोट्स है तो। और यहाँ मैं भी आपको दिखा रही हूँ। तो जब आप तशरीह के अल्फाज मैंने याद करे हुए होंगे, आपको मफ़हूम भी आता होगा, तो तशरीह करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो खुद ब खुद ये अल्फाज आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक शेर बताऊँ आपको यहाँ पे। अब देखें, ये मीर तकी मीर का शेर है कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का ज़र्रा ज़हूर था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फाज मायने आपने याद कर लिए। मुस्तार का मतलब है उधार लिया हुआ, नूर का मतलब रोशनी, खुर्शीद सूरज, ज़हूर का मतलब ज़ाहिर होना। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब मुस्तार की मीनिंग आपने देख ली। सारी मीनिंग के बाद हम इसका मरकज़ी ख़्याल कह लें या मफ़हूम कह लें, तो जहाँ में खूबसूरती और रंगीनियाँ नूर खुदा के बायस हैं। जब आपको मीनिंग समझ आ गई ना, तो अब अपनी तशरीह करना आपके लिए आसान हो गया। इस शेर में मीर तकी मीर ने खुदा ताला की बेनज़ीर कारीगरी और सन्नाई का नक्शा खींचा है कि इस कायनात का जो हुस्न है, इसमें जो नूर है, उसकी जो खूबसूरती है हमारी आँखों को भाती है। हम जो दुनिया में रोशनी देखते हैं, जहाँ जहाँ हमें उसकी झलक दिखाई देती है, वो सब खुदा के नूर से मुस्तार ली हुई है। अब आपको रब की तारीफ़ लिखने में कोई दिक्कत तो होनी ही चाहिए। आपने बताना है कि सूरज जो इस कदर रोशन है, इसमें भी एक ज़र्रा खुदा का नूर है। इसमें इतनी आबोताब पैदा हो गई कि सूरज की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकते। ये तमाम चीज़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के हुस्न से मुस्तार और धार हैं। इनका असल मालिक खुदा ताला है, जिसके दम से ये सारी चीज़ें मुनव्वर हैं। अभी दूसरा शेर देख लेते हैं, जिसे तजाहुल तगाफुल तसाहुल किया, हुआ काम मुश्किल तवक्कल किया। तो यहाँ पे हवाले शायर आपने लिखना है। उसी तरह फिर अल्फाज के मायने आपने याद करे हुए होंगे। अगर 5 शेर आपने उनके अल्फाज मायने याद कर लिए, तो आपने वैसे भी लिखना ही है ना इसमें। तो अल्फाज मायने याद करने के बाद आराम से आपको शेर समझ में आ रहा होगा, तो आप तशरीह आराम से कर लेंगे। भाई शेर में शायर फरमाते हैं कि जब भी मैंने इजहार मोहब्बत किया, महबूब ने तजाहिल आरफाने से काम लिया। महबूब की लापरवाही और गफलत की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया। मैं नम जा जान और दिल से फ़िदा था, मैं तुम पे जान और दिल से फ़िदा था, मगर तुम्हारी तवज्जो से महरूम रहा। मैंने अपनी तमाम खुशियाँ तुम पे निछावर कर दी। मैं तुमसे इज़हार मोहब्बत करता रहा, मगर तुम अनजान बने रहे। मैंने जो तुम पर एतमाद और भरोसा किया, मगर तुमने मुझे बहुत मायूस किया। फिर आपने मवासिल शेर अगर आपको आता है तो आप लिख दें उसके साथ, ठीक। और दूसरी बात है, आपने कुछ 5-6 गज़लें याद की होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मीर तकी मीर बता दिया। फिर आपने अगर गालिब की याद की है तो उनके भी 5 अशार होंगे, तो फिर उनके अल्फाज मायने आपने याद करे हुए होंगे। और फिर उनकी शेर की पहचान की भी मैंने वीडियो बताई थी, आप शेर कैसे पहचान करेंगे। अब यहाँ पे जो है देखें, मिर्ज़ा असदुल्ला हाँ गालिब की गज़ल है का शेर है कि दिल ही तो है संग व कश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताएगा। अब आपको शेर कितना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसकी मीनिंग याद देखेंगे तो हमें शेर बहुत ही ईजी लगेगा। फिर नज़म का आपने उन्वान डालना है। इसी तरह गज़ल है ये, और शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है। हवाला शायर में आप फिर लिखेंगे कि पेश नज़र शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है, जो कि उर्दू के पहले फ़लसफ़ी शायर हैं।
फिर आपने तारुफ शायर की हेडिंग लगानी है और ये लिख देना मुश्किल अल्फाज में क्या आया, संगो खश कहते हैं ईंट पत्थर। ठीक है, अब आपने इसका मरकज़ी ख्याल लाजमी याद करना। जब आप मरकज़ी ख्याल याद कर लेंगे तो तशरीह करना आपको आसान लगेगा। यहाँ पे देखें इस शेर का कितनी आसान तशरीह है। अब दिल ही तो है संगो खश, अब संगो खश तो संग तो पत्थर को कहते हैं ना, ईंट पत्थर। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हमारे सीने में दिल है जो गोश्त पोश से बना है और कुदरत ने उसे एहसास की सलाहियतें बख्शी हैं। अब यहाँ दर से भर ना आए, है ना, तो इसमें कह रहे हैं कि इसे एहसास की सलाहियतें बख्शी हैं। ये पत्थर या ईंट की तरह ठोस चीज़ नहीं है। दिल एक ऐसी हसास चीज़ है जो खुशी और गम के जज्बात से मुतासिर होता है, ये आपको भी पता है। इसलिए महबूब की तरफ से जब हम पर जुल्म व सितम होता है तो दिल का गमज़दा और गमगीन होना एक फ़ितरी बात है। हम कितना भी सब्र करें, जुल्म सितम बर्दाश्त करें, मगर इस बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आखिर सब्र का पैमाना लबरेज होता है और हमारी आँख से आंसू जो है वो छलक पड़ते हैं। तो इस तरह आपने लिखना है इसको। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये शेर समझ आ रहे होंगे। यहाँ पे रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताएगी, इसकी तशरीह इस तरह बन जाएगी और आपने तशरीह बड़ी करनी है, हमें छोटी कर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसी तरह अगर आपने तमाम शेर के जो भी आपके पास ख्वाजा मीर दर्द, अहमद फराज, मीर तकी मीर या मीर दर्द हैं, तो आपने हर शेर का मफ़हूम सिर्फ याद कर लेना। याद से मुराद है आपने पढ़ लेना। जब आपको शेर का मफ़हूम याद होगा तो फिर आपको शेर की तशरीह करने में दुश्वारी नहीं पेश आएगी। तशरीह करने की सबसे अहम चीज़ जो है उसके मुश्किल अल्फाज हैं और उसका मफ़हूम समझना। जब आपने मुश्किल अल्फाज और मफ़हूम की तैयारी कर ली ना तो फिर आप आराम से तशरीह कर पाएंगे। और जब आपने मफ़हूम याद करा हुआ है तो फिर आपको क्या है कि जैसे हम यहाँ कहेंगे हम एक हसास दिल रखते हैं, कुछ सताएगा तो ज़रूर रोएंगे और फरियाद करेंगे ना। तो इसमें आपने मफ़हूम जब याद कर लिया तो उसी को आपने लाइनों को बढ़ानी है और एक्सप्लेन करना है, इजाफ़ा कर देना है। अल्फाज मैंने आपको याद होंगे, आपने इजाफ़ा करना है लाइनों को देख देख कर। इसमें शायर क्या कह रहा है आपकी समझ में आ चुका होगा। जब आपको मफ़हूम याद है तो फिर आपका जो जितने भी पेजेस का आपको अकॉर्डिंग टू आपके नंबर है 9 क्लास के लिहाज से 10 फर्स्ट या सेकंड जितने भी पेजेस का आपको करना है, 1.5 पेज का 1 पेज का है, तो आपने उस हिसाब से फिर तशरीह करनी है। अब आप एक ही शेर की तशरीह याद करके सब में तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि गज़ल के ऊपर का जो पहला शेर है उसकी तशरीह कुछ और हो जाती है, बाकी जो अशार हैं उनकी तशरीह कुछ और होती है। तो आपको मफ़हूम लाजमी याद करना पड़ेगी और अल्फाज मायने लाजमी याद करना पड़ेंगे ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और एग्ज़ाम में आप ये सोच के जाएँ कि हम तो यूँ ही कर लेंगे, फटाफट सामने आएगा, या फिर हम उसको छोड़ देंगे तो अपने मार्क्स किसी और जगह से पूरे कर लेंगे। लेकिन मार्क्स लेने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपकी तैयारी पहले से हुई भी होगी या एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपने नशियात को सिर्फ पढ़ लिया होगा 2-3 दफ़ा। अब जो गज़लें होती हैं वो इश्क़ मजाजी पे होती हैं या इश्क़ हकीकी पे होती हैं। अब इसके अलावा ये भी आपने ख्याल रखना है, अगर ये 5 शेर आपने याद किए हैं तो उनकी रदीफ़ और काफ़िया अगर आपको याद होगा तो आप आराम से शेर को पहचान लेंगे और तशरीह करने में फिर आपको दुश्वारी नहीं पेश आएगी। तशरीह करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो बेसिक चीज़ें हैं वही है, अल्फाज मायने मफ़हूम जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और रदीफ़ और काफ़िया की पहचान करने के लिए मेरी वीडियो है चैनल पर मौजूद है, किस तरह आप शेर को पहचानेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको इस तरह की नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहेगा और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।